मुझे टनल में जाने से डर नहीं लगता। यहाँ तो 800 मिलीमीटर का पाइप है, हम तो 600 मिलीमीटर के पाइप में घुसकर भी रैट माइनिंग कर लेते हैं। ये तो रोज का काम है हमारे लिए। अपने माथे पर आत्मविश्वास का तिलक लगाए और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ये बात परसादी लाल लोधी ने कही। परसादी लोधी झांसी के रहने वाले हैं और रैट माइनर हैं। जैसा रैट माइनर्स ने कहा वैसा करके भी दिखा दिया। सिर्फ 21 घंटों में हाथों से उनकी टीम ने करीब 12 से 13 मीटर सुरंग खोद डाली और सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लाए। इस एक्सप्लेनर में समझेंगे कि ये रैट माइनर्स कौन होते हैं और किस तरह से यह काम करते हैं, इनकी वो टेक्निक्स क्या है और कैसी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ समझेंगे। और 2014 में रैट माइनर्स को कुछ वक्त के लिए एनजीटी ने इन पर बैन क्यों लगा दिया था, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 12 नवंबर से टनल में फंसे मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी थी। 21 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन 25 नवंबर की सुबह करीब 47 मीटर पर मशीन जवाब दे गई। आगे की खुदाई के लिए रैट माइनर्स को जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए रैट माइनर्स की टीम को सिलक्यारा बुलाया गया। यह टीम रेस्क्यू ऑपरेशन की असली हीरो साबित हुई। दरअसल 27 नवंबर को सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से खुदाई के दौरान टनल में फंसी ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकाले गए। देर शाम तक ऑगर मशीन का हेड भी मलबे से निकाल लिया गया और इसके बाद रैट माइनर्स ने मैन्युअली ड्रिलिंग करके अपना काम शुरू किया। रात 10 बजे तक पाइप को 0.9 मीटर आगे पुश भी किया गया, साथ ही 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी की गई। दरअसल रैट माइनिंग में लगे लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं। इनमें 3 लोग एक साथ काम करते हैं। एक व्यक्ति हाथ से ड्रिलिंग करता है, दूसरा मलबा निकालता है और तीसरा उस मलबे को ट्रॉली में रखकर बाहर भेजता है। अब रैट होल माइनिंग क्या और कैसे होती है, इसको समझते हैं। दरअसल रैट का मतलब होता है चूहा और होल मतलब छेद और माइनिंग मतलब खुदाई। साफ है, छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है। हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। रैट होल माइनिंग नाम की प्रोसेस का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रैट होल माइनिंग ज्यादातर देखने सुनने को मिलती है और की जाती है। लेकिन रैट होल माइनिंग काफी खतरनाक काम है। रैट होल माइनिंग 2 तरह से होती है। एक तो होती है साइड कटिंग प्रोसीजर। इस प्रोसेस में पहाड़ के ढलान से इसमें छेद बनाकर खुदाई शुरू की जाती है और वो अंदर की तरफ घुसकर खुदाई करना होता है। ये जो प्रोसेस होता है पहला वाला, और टारगेट की तरफ खुदाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। पीछे से सपोर्टिंग स्टाफ मलबा बाहर निकालता रहता है। और दूसरा है बॉक्स कटिंग प्रोसीजर। इसमें एक चौड़ा गड्ढा खोदा जाता है, फिर इसमें एक वर्टिकल गड्ढा खोदा जाता है। वर्टिकली खुदाई करते करते उस टारगेट तक पहुंचा जाता है जहां माइनिंग की जाती है। दरअसल रैट होल माइनिंग कई चुनौती साथ में लेकर आती है। रैट माइनर्स की सुरक्षा और पर्यावरण को नुकसान दोनों का इसमें खतरा होता है। रैट होल माइनिंग भारत में बड़े पैमाने पर अनरेगुलेटेड तरीके से होती आई है। इसमें काम करने वाले मजदूरों के पास प्रॉपर सेफ्टी किट नहीं होती है और इसी के चलते रैट माइनिंग पर 2014 में एनजीटी ने यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन लगा दिया था। अब इस टनल में रेस्क्यू के लिए रैट माइनर्स ने इस जोखिम भरे काम को अंजाम कैसे दिया, इसको बताते हैं। रैट माइनर्स 800 मिलीमीटर के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते हैं और फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते हैं। ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा बाहर आता है। पाइप के अंदर इन सब के पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए एक ब्लोअर भी मौजूद रहता है। और इस तरह रैट माइनर्स ने 21 घंटे में ही 12 मीटर की ड्रिलिंग कर डाली और टनल में फंसी 41 जिंदगियों को एक नई जिंदगी देने का काम किया। रैट माइनर्स की टीम ने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े एक्सपर्ट, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स नहीं कर पाए और मशीनें तक नहीं कर पाई। कम वक्त में इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए रैट माइनर्स की टीम के लिए
दो पंक्तियां हैं जो उन्होंने अपने काम और हौसले के दम पर कमाई हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। उम्मीद है हमारे देश के जिम्मेदारान इस घटना से कुछ सबक जरूर लेंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटित हो। आज के इस एक्सप्लेनर में बहरहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।